हाय एवरीवन, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल पर जिसका नाम है पीएम स्टार। और ये रहा उसका लोगो, आप देख सकते हैं ये। सबसे पहले मैं पीएम का मतलब बता दूं आपको कि पीएम का मतलब क्या है। पीएम का यह मतलब है, पी से हमारा फिजिक्स, एम से हमारा मैथमेटिक्स। ये चैनल डेडिकेटेड है फॉर फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए, फॉर क्लास 10 स्टूडेंट ओनली। केमिस्ट्री का भी कुछ इमीडिएट प्लान नहीं है, उसको भी हम बाद में ऐड करेंगे, पर अब तक उसके बारे में कुछ ऐसा सोचा नहीं है मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ सकता है, हु आई एम, मैं कौन हूँ। पर ये जानना क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस बात का आपकी स्टडीज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? आंसर है नहीं। तो सर, इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है कि क्या आप खुद को जानते हो। क्या आपको अपना एम पता है कि हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं। हम कैसे अपनी क्लास 10th की स्टार्टिंग करें। हमें पता है कि क्लास 12th में कौन सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं। उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट हमें ज़्यादा पढ़ने चाहिए, कौन से हमें कम पढ़ने चाहिए। आई थिंक ये सब जानना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि वाई सो अर्ली। सर, इतनी जल्दी क्या है? आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा जल्दी है? साउंड्स गुड। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जनाब, ऐसा है कि दुनिया जो है बहुत अनफेयर है, कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और हम सोच रहे हैं कि सर बहुत जल्दी है अभी तो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको कुछ एग्जाम के टाइप बताने वाला हूँ। उसके देखने बाद आप ये डिसाइड करिएगा कि ये अर्ली है या लेट। ये हमारे कुछ मेजर एग्जाम है, जैसे कि हमारा जेई और नीट, एनडीए। तो उसके स्टार्ट देखें हम, तो अराउंड 12 लाख कैंडिडेट अपियर इन जे एग्जाम एंड around 5.5 lakh candidate appear in NDA exam and around 15 lakh candidate appear in NEET exam। और इनकी सिलेक्शन रेशो देखें, अब हम तो हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम सिलेक्शन रेशो हमारी है 6.5 ऑफ नीट एग्जाम। देन इट कम टू जेई अराउंड, और जेई मेंस और एडवांस की दोनों की बात करूँगा मैं, इट्स अराउंड 2.5%। और अगर हम एनडी की बात करें, आई थिंक इट्स लेस देन वन, अराउंड 0.15। तो सर, इस लेवल का कंपटीशन है मार्केट में और हम सोच रहे हैं कि अभी हमारे पास तो बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे। अभी स्टार्ट करने का क्या बेनिफिट, करने का टाइम ही है। बट जनाब, यही तो बात समझ नहीं आ रही कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा ताकि हम उस लेवल तक पहुंच सके। बच्चे 10th क्लास में 11th क्लास का सिलेबस करके बैठे हैं और हम बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है। सर, टाइम ऐसा आज कि अगर एक और पीछे रह गए तो दोबारा उठ खड़े होने का चांस नहीं मिलेगा। रह गए सो रह गए, फिर मंजिल तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब आप पूछ सकते हैं, तो सर इसका सोल्यूशन क्या है? हमें कैसे अपनी क्लास 10 स्टार्ट करनी चाहिए ताकि हम बाकी बच्चों से लीड ले सके। इसका सोल्यूशन डिस्कस करने से पहले मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा, सो लिसन इट वेरी केयरफुली। जो क्लास 10th का सिलेबस 4 मंथ चलने के लायक नहीं है, उसको 10 मंथ तक लेके क्यों जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है। ऐसा इसलिए सर क्योंकि जिस भी अकेडमी, कोचिंग या कहीं से भी हम पढ़ रहे हैं, जिस भी चैनल से हम पढ़ रहे हैं, उनको अपना पूरा एनुअल देखना होता है। उनको ज़्यादा ये मतलब नहीं है होता कि बच्चे क्लास 10th में या क्लास 11th में अपनी एक लीड से स्टार्ट करेंगे। उनको मेन मोटिव होता है कि विद इन 10 मंथ्स हमको 10th क्लास का सिलेबस फिनिश करना है। ये उनका मेन मोटिव होता है और ऐसा गलत नहीं है, अपनी जगह वो भी ठीक है। बट सब प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है? सब प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम अगर समझ गए तो समझो आप सोल्यूशन निकल आएगा उसका। प्रॉब्लम यह है कि सर, आपको लगता है कि क्लास 11th हम एक लीड के साथ स्टार्ट करें तो हमें एडवांटेज मिलेगी। जब जब क्लास 11th में हर कोई उस स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा होगा, ये सोच के खड़ा होगा कि 2 साल में हमें उस फिनिशिंग लाइन पे पहुंचना है, तो अगर उस टाइम पे हमारे पास लीड होगी तो हमें बेनिफिट रहेगा। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो स्टार्ट करेंगे अपना, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे इन क्लास 11th। तो
मेजोरिटी एक बात याद रखना कि सिर्फ जीतती है इलेक्शन में, असल ज़िंदगी में जीतती है हमेशा मेजोरिटी। तो ये मेजोरिटी 11 से स्टार्ट करेगी ना, तो जीतेगी कौन? तो आप बताइए जीतेगी कौन? जीतेगी वो माइनॉरिटी जिन्होंने क्लास 10th में ही अपना 11th का सिलेबस स्टार्ट कर दिया था। वो माइनॉरिटी लीड लेके चलेंगी और वही रियल लाइफ में जीतने वाली। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस करना है कि 10th में 11th का भी कर दें आप, नहीं। एटलीस्ट डू 1 और 2 चैप्टर्स। और आपको नहीं पता कि ये 1 और 2 चैप्टर्स आपके कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, आपको कितनी लीड दे सकते हैं आपके अपने गोल को अचीव करने में। यू डोंट नो। ये पता आपको तब चलेगा जब आप 11th क्लास में पहुंचेंगे और आपको पता चलेगा कि नहीं, हम बहुत ही एक लीड के साथ अपनी 11th क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। और मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि आपको कि सोल्यूशन क्या है सर इसका, कि कैसे हम एक लीड के साथ अपनी 11th क्लास भी स्टार्ट कर सकते हैं और 10th क्लास का सिलेबस बिना 10th क्लास का सिलेबस से टाइम वेस्ट किए हुए हम 11th क्लास के अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम टेलिंग द सोल्यूशन कि आपको 10th क्लास अपनी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और ये चैनल आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट डेली क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, रेगुलरिटी। जनाब रेगुलरिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगी में। बहुत से चैनल हैं जो आपको बैच तो स्टार्ट करके दे देंगे, बैच स्टार्ट हो चुका है, कब वीडियो आ रही है, कब जा रही है, कुछ पता नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब कि बैच के नाम पे कोई ना कोई चीज़ स्टार्ट कर दी है और चली हुई ज़िंदगी। व्यूज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें तो हमारी मेन इनकम आ रही है। और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऑफ कोर्स यू विल गेट प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन आई थिंक मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करूँगा क्योंकि इसमें काफ़ी इजीली आपको हो सकता है। एंड देन वीकली टेस्ट ऑन संडे, जो हम लाइव क्लास रखेंगे वीकली टेस्ट के लिए। और 1 शॉट चैप्टर्स, जब एक बार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम 1 शॉट वीडियो स्टार्ट करेंगे कि एक बार फुल रिवीजन हो जाए, इसलिए अच्छे से हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल गाइडेंस एंड स्ट्रक्चरल वे ऑफ स्टडिंग। जरा आपको नहीं पता कि स्ट्रक्चर वे ऑफ स्टडिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी ज़िंदगी में। हमें अगर पता हो ना कि सर हमें ये टॉपिक छोड़ना है, ये टॉपिक हमें करना है, ये हमें नहीं करना, तो हम बहुत सा अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं। वो गलतियाँ ना नहीं कर सकते जो हमारे सीनियर्स करते आ रहे हैं, ताकि हम अपना टाइम जो है अच्छे काम में या फिर ज़्यादा प्रोडक्टिव काम में इन्वेस्ट कर सकें, बजाय कि हम भी वही गलतियाँ रिपीट करें जो हमारे सीनियर कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं हुई तो हमारी भी नहीं होगी। सेम मिस्टेक्स रिपीट कर दी तो। पर उसके लिए पहले आपको अपना एम क्लियर होना चाहिए कि हम लाइफ में कौन सा एग्ज़ाम देने वाले हैं, कि पता चले हमें जेई का एग्ज़ाम देना है। हम फोकस किए जा रहे हैं बायोलॉजी पर, कोई इसका रोल भी है हमारी जिंदगी में। मतलब कि ऐसा नहीं है कि 10th में बहुत काम आएगी बायोलॉजी, ऑफकोर्स आएगी, पर हमें कितना टाइम उस पर देना है ये डिसाइड करने का, ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि हम लाइफ में कौन सा एग्ज़ाम देने वाले हैं। उसी हिसाब से हम अपने सिलेक्ट प्रायोरिटाइज करेंगे कि हाँ हमें ये एग्ज़ाम देना, हमें नीट का एग्ज़ाम देना, तो हमारी साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स को हम देंगे उतना टाइम कि जिससे हमारे बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ सके। एकदम पागल हुए पड़े मैथ्स के पीछे और देना हमें नीट है। तो इसके लिए पहले आपको अपने सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे कि हम कौन सा एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्या हम अपना करियर कौन सी फील्ड में बनाना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स से बात करें, खुद से बात करें कि लाइफ में हमें कौन सी फील्ड में आना है। अपना एक एम डिसाइड करो कि हमें करना क्या है, कि आफ्टर 2 ईयर हम कौन सा एग्ज़ाम देने वाले हैं, हम कौन से कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में तबाही मचाने वाले हैं। उसके लिए आपको पहले अपने पेरेंट्स से अपना एम क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो, अगर आपको हेल्प चाहिए कुछ करियर चूज़ करने में, आपको नहीं पता कर पा रहे कि हमें कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी हमारे लिए, कौन सी हमारे लिए बुरी रहेगी, तो उसके लिए मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें आपको मैं मेजरली 3 एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा, तो आप काफ़ी हेल्प हो सकती है उससे भी, आपको देख के कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए अपनी लाइफ में, कौन सा नहीं, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, कि आपको कौन सा स्टेप कब लेना है। स्पेशली वैन यू आर 10th क्लास, आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ने हैं, कौन से कम, ये सब मैं आपको बता सकूँ, बट आपको मेरे पे फेस करना होगा। आई गारंटी यू मे बी इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन इन योर लाइफ। जस्ट गिव मी 5 to 8 hours of your life।
एंड आई विल मेक बेस्ट ऑफ इट। और मैं बताता हूँ कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। हमारी अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं कि हमारी क्या अप्रोच रहेगी कि हम अपने 10th क्लास के सिलेबस को कैसे डील करेंगे। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट इंट्रो एंड माइंडसेट। सबसे पहले हम एक छोटी सी वीडियो निकालेंगे जिसमें कि उसमें आपके लिए जो हमारा चैप्टर होगा उसका माइंडसेट, कि उस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या आपके पास माइंडसेट होना चाहिए, उस चैप्टर्स के बेसिक टर्म्स, ताकि आपको वो बेसिक टर्म्स पहले ही क्लियर हो, ताकि जब चैप्टर पढ़ने की बात है तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। वो सब बताया जाएगा। उसके बाद आपको देन एनसीईआरटी क्वेश्चंस, देन प्रैक्टिस क्वेश्चन। आर डी शर्मा हम यूज़ करेंगे फॉर मैथ्स स्पेशली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, देन मूव ऑन टू आर डी शर्मा फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए मैं कुछ प्लान है मेरा। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा जो टेस्ट होगा उसके बाद, और पूरी होप है कि 3 यूनिट्स हम एक मंथ में फिनिश कर देंगे। तो मेरा ये एम है कि 4 और विद इन 5 मंथ्स हम अपना कंप्लीट सिलेबस कर चुके होंगे 10th क्लास का। और ये सब कैसे करना है ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिएगा। लिसन, my aim is to make some important change in our education system. Our education system is not bad, but the way we are looking is not correct. I'm here to change some views and system of education. And again, I want to say, just give me 5 to 6 hours of your life, and you will see change in your life. After 1 year, you are almost ahead of 95% student who want to complete against you. देखो यार, डिसीजन तुम्हारा है, चूज इट वाइसली, एंड बिलीव मी, आई एम हियर to change your life, not to waste your time. Okay, thank you and bye bye. Stay